हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आपको बताना चाहते हैं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं तो आपको एक वचन आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वचन आपको याद नहीं रहेगा तो आप परमेश्वर से कुछ भी मांगना चाहें लेकिन आपके परमेश्वर जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं लेकिन उस बातों को नहीं जानते जो परमेश्वर उसके द्वारा आपको वो आशीष और बरकतें देती है, लेकिन आज के वचन से परमेश्वर आपको बहुतायत से वो आपकी जीवन में बहुतायत से वो ब्लेसिंग वो देना चाहता है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ परमेश्वर के बातों का आपको समझना और वचन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं और आपके अंदर ऐसा लगा है कि मैंने तो प्रभु को ग्रहण किया और हम परमेश्वर से जो भी मांगेंगे परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हाँ, परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन इससे पहले आपको कुछ परमेश्वर के वचन को आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक वचन न जानने के कारण आप हमेशा प्रार्थना में बार बार गिड़गिड़ाते हैं, बार बार आप परमेश्वर से मांगते हैं लेकिन परमेश्वर आपको कुछ भी दे नहीं पाता है। तो मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहते कि परमेश्वर से आप मांगना चाहते हैं तो ये वचन को आप ध्यान से सुने और अंत तक हमारे साथ बने रहें, ताकि परमेश्वर के वचन को सही रीति से जान करके और उसके बाद आप प्रार्थना करें उस वचन के साथ जो मैं आपको बताना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब ये वचन को आप जानेंगे तो परमेश्वर इसके द्वारा परमेश्वर बहुतायत से आपके जीवन में आशीष और बरकतें वो देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जानते कि कौन से आखिरी वो वचन है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि आप कमेंट में भर भर के परमेश्वर की महिमा के लिए आप कमेंट में लिख करके डालें, ताकि हम भी देख सके और जितने भी सारे लोग कमेंट में आप लिख करके भेजते में सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर उन हर व्यक्तियों को वो आशीष दे और उनके जीवन में आशीष बरकतें वो स्वर्ग से होती रहे यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहते कि परमेश्वर से जब भी आप मांगते हैं तो सिर्फ अपने अभिलाषा के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा होने के लिए मांगते हैं। आप जब भी परमेश्वर से आप मांगते हैं तो आपके शरीरों में बीमारी से छुटकारे के लिए, कर्जों से छुटकारे के लिए और जादू टोने से छुटकारे के लिए। लेकिन आपके जब परमेश्वर आपको छुटकारा दे ही देगा, आपको कर्जों से छुड़ा दे, क्या इसमें परमेश्वर की क्या भलाई होगी, क्या परमेश्वर के लिए महिमा इसमें होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप परमेश्वर से मांगे तो आपके अंदर उसमें परमेश्वर की महिमा दिखनी चाहिए, तब भी आप परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर से मांगना चाहते हैं तो मांगने से पहले आप इस बात को याद रखें कि हम जिस हिस्से को मांगते हैं, जिस हिस्से में ब्लेसिंग को मांगते हैं, उस हिस्सों में परमेश्वर की एक महिमा भी होनी चाहिए। लेकिन जब अगर महिमा नहीं रहेगा तो होगा क्या, परमेश्वर आपको उन चीजों में ब्लेसिंग वो नहीं दे पाएगा। तो मेरे प्रियजनों, जैसे कि मैं एक बात आपको बताना चाहते हैं, आपने चाहे बीमार था इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन जब आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके तो चंगा तो कर देंगे, बीमारी से आजाद कर देंगे, लेकिन आपके शरीरों के द्वारा परमेश्वर के क्या मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रार्थनाएं करें तो आप बताएं कि प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, और हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु तू मुझे चंगा कर पूरी रीति से, और परमेश्वर ये शरीर तेरी महिमा के लिए है। जैसे आप देखेंगे वचन में, जब आप देखेंगे यूहन्ना 14:13 में, वहां पे क्या लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। और 14 में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। क्योंकि जिस हिस्से में परमेश्वर की महिमा होगा वही प्रभु यीशु मसीह उन्हीं को जीवन में परमेश्वर वो आशीष करेंगे, प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। यानी कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो भी आप यीशु मसीह के नाम से आप अपने जीवन में चंगाई को मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह चंगा तो कर देंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा, यानी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब यीशु मसीह आपको वो चंगा करेंगे तो आप अपने शरीरों को परमेश्वर की महिमा के लिए आप समर्पित करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, आप इस बात को याद रखें, कभी भी जैसे कि आपका शरीर बीमार था,
आपने बोला कि प्रभु यीशु मसीह आप मुझे चंगा करे, मेरा शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर पिता मैं परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करता हूं, तो आप मेरे शरीरों को चंगा करे। जब आप कर्जे में हैं तो आप बताएं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे कर्जों से आजाद करे, और प्रभु मेरी जो फाइनेंशियल मजबूत हो परमेश्वर, ताकि मैं फाइनेंस के द्वारा, मैं पैसों के द्वारा परमेश्वर तेरी कामों में परमेश्वर पिता मैं आगे बढ़ने पाऊं। जहां पे प्रभु आपके भवन में पैसे की घटी है परमेश्वर, मैं उस जगह पे बोने वाला बनूं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब आप अपने फाइनेंस में, जब आप पैसे में परमेश्वर के महिमा को मांगते हैं और उस पैसों में से परमेश्वर के कुछ हिस्सों को देना चाहते हैं, तो उसमें परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। वो इसलिए ब्लेस करेगा क्योंकि आपकी जीवन में जब वो पैसे आएगी, आपके घरों में पैसे आएगी, उसमें से परमेश्वर की महिमा के लिए भी निकाला जाता है। इसीलिए परमेश्वर भी क्या करेंगे, वो आपको वो आशीष करेंगे, वो ब्लेस करेंगे, क्योंकि जिस हिस्से में आप ब्लेसिंग को मांगते हैं उस हिस्से में परमेश्वर की महिमा भी दिखती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जो व्यक्ति अगर अशुद्ध आत्माएं से परेशानी में है, लेकिन आप जब भी प्रार्थना में बैठे तो आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर को बताएं कि प्रभु तेरे वचन में यह लिखा है कि प्रभु तूने कहा कि जो कुछ तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह मैं बहुत समय से दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से मैं बहुत समय से परेशान हूँ। प्रभु आप मुझे बीमारी, दुष्ट आत्माओं से हमें आजाद करे, और प्रभु मेरा शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। प्रभु आपको चंगा करेगा और आपको पूरी रीति से बड़ी गवाही के साथ वो खड़े करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यदि जो व्यक्ति अगर प्रभु को ग्रहण कर चुका और गिड़गिड़ाता कि प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, अपने अंदर वो परमेश्वर की महिमा को नहीं दिखाता, ना ही अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर के कामों के लिए नहीं आता है, ना ही जब शरीरों में बड़ी गवाही बनती है। कुछ लोगों के आपने ऐसा देखा हो कि जब वो चंगाई पा जाते हैं, वो चर्च जाना छोड़ देते हैं, वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, घर में प्रार्थना करना है छोड़ देते हैं, और परमेश्वर के कामों के लिए वो कुछ पैसों से भी मदद नहीं करने के लिए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने जीवन में जिस हिस्से में आप बढ़ना चाहते हैं उस हिस्से में आपको करना क्या है, उस हिस्से में परमेश्वर के महिमा को दिखाने के प्रभु जब आप मेरे जीवन को बदलेंगे तो ये जीवन परमेश्वर, ये शरीर तेरी महिमा के लिए खड़ा होगा। ये परमेश्वर तेरे सुसमाचार सुनाने के लिए शरीर खड़ा होगा। प्रभु मेरा फाइनेंस कमजोर है, प्रभु मुझे फाइनेंस को मजबूत करे ताकि मैं तेरे कामों के लिए मैं खड़ा हो सके। प्रभु तेरे भवन में जो घटी है परमेश्वर पिता, मैं उस घटियों को पूरा करने वाला भी बनूं। मैं जानता हूं कि मैं तो कुछ नहीं परमेश्वर को दे सकता हूं। आप समझे कि एक पिता अपने बच्चों को हर एक जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन एक बच्चा क्या पिता की जरूरतों को पूरा कर सकता है? लेकिन पुत्र क्या कर सकता है? पिता को एक छोटी सी दे करके, छोटी से हिस्से दे करके वो पिता को वो खुश कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप छोटी से हिस्से को परमेश्वर की महिमा के लिए आप देते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो परमेश्वर वो खुश होगा, वो आनंदित होगा, और उसके द्वारा बहुतायत से वो आपको ब्लेसिंग करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर कहेगा कि हाँ, इसका जीवन में अब बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने अंदर से वो बदलाव वो चाहता है, वो मुझसे प्रेम करता है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह के पास जो ढेर सारे भीड़ इकट्ठे हो गए तो यीशु मसीह ने पहाड़ पे जा करके वो खड़े हो बैठ गए थे, और उनके साथ ढेर सारे लोग थे। लेकिन वहां पे खाने के लिए उस जगह पे उतना नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से कि जा करके लोगों में पूछो कि लोगों के पास कितनी रोटियां हैं, कितनी खाने की वस्तुएं हैं। लेकिन वहां पे इकट्ठे क्या हुआ कि वहां पे 5 रोटी 2 मछलियां, उसके द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में गया, और प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ी सी खाने को ऊपर उठा करके परमेश्वर से प्रार्थनाएं की, और उन्होंने परमेश्वर ने उस जगह पे आशीष किए खाने के ऊपर, और उस जगह पे 5000 से अधिक लोगों को परमेश्वर ने खाने को खिलाया। तो मेरे प्रियजनों, मैं इससे आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप छोटी सी हिस्से आप परमेश्वर के लिए देते हैं, आप अपने जीवन में थोड़ी सी महिमा को परमेश्वर के लिए दिखाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से बड़े काम करेगा। जब आप जाने कि 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा 5000 से अधिक लोगों को परमेश्वर खिला सकता है, जब आप छोटी से हिस्से दे करके परमेश्वर के लिए जब आप देते हैं तो परमेश्वर आपको बहुतायत से वो आपको आशीषें करेगा। क्योंकि जब छोटी में वो आशीष करता है तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक आपने
परमेश्वर के कामों के लिए, ना ही शरीर से आए, ना ही आप पैसे से आए, नहीं आप सुसमाचार सुनाने के लिए आए, और ना ही आप परमेश्वर के घर में काम करने के लिए कभी आए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप परमेश्वर से इतनी बार आपने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की, अब तक कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप अपने शरीरों के अंदर जिन हिस्सों में आप परमेश्वर से गवाही को चाहते हैं, आज से बोलो कि परमेश्वर ये मेरा शरीर प्रभु तेरी महिमा के लिए है, तो परमेश्वर इस शरीरों को पूरी रीति से चंगा कर, क्योंकि अब इस शरीर के द्वारा परमेश्वर आपके नामों को महिमा करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। परमेश्वर आपकी सुबह शाम आपकी नामों की तारीफ करेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे। परमेश्वर तेरे वचनों के साथ परमेश्वर पिता मैं लोगों में जाकर के तेरे वचन को सुनाऊंगा परमेश्वर। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो व्यक्ति को अगर समय नहीं मिलता, अब बताएं कि परमेश्वर मैं तेरे कामों के लिए मैं कुछ हिस्से को अपनी कमाई के हिस्सों में से परमेश्वर तेरे कामों के लिए मैं देता हूं, ताकि परमेश्वर तेरा सुसमाचार और बढ़े। मैं कह रहा हूं कि आप जब भी आप अपने शरीरों से, अपने कामों से, आप जिन हिस्सों में परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं उस हिस्से के अंदर परमेश्वर की महिमा को दिखाओ। जब आप परमेश्वर की महिमा को दिखाना आप शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर बहुतायत से वो आपको आशीष वो करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब यदि आप चाहेंगे कि हम परमेश्वर को तो ग्रहण कर चुके हैं, परमेश्वर आज नहीं तो कल हमारे जीवन बहुतायत से वो गवाही तो देगा ही देगा। जब लोगों के जीवन में गवाही बना, तो हमारे जीवन में भी गवाही देगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि गवाही तो परमेश्वर आपको देगा, लेकिन ऐसे नहीं देगा। परमेश्वर आपके जीवन में गवाही बनाने के लिए वो आपको देर नहीं करता है, पर आप परमेश्वर के वचन को समझने में आप देर करते हैं। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं, उस दिन परमेश्वर आपको बहुत ऐसे वो ब्लेसिंग कर देता है यीशु मसीह के नाम में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको देर लगाने की जरूरत नहीं। अब आपको परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना और समझ करके अपने आप के अंदर परमेश्वर की महिमा को दिखाना है। हालेलुया। अब तक आपने कमेंट नहीं किया, तो आप भर भर के कमेंट करें, परमेश्वर की तारीफ करें, ताकि परमेश्वर जितने जो लोग कमेंट कर रहे हैं, सारे व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर बहुतायत से वो आपको आशीष करेंगे, और बहुतायत से परमेश्वर पिता आपके हर एक जरूरतों को भी पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता था यही कि आप जब भी परमेश्वर से मांगे, उस हिस्सों में परमेश्वर के दिखाएं कि प्रभु ये तेरे कामों के लिए है। जब मेरे शरीर को चंगा किया, तो मैं अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा के लिए खड़ा हूंगा। मेरे शरीरों के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा मिले यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मेरे पैसों में बरकतें दे, ताकि मैं पैसों के द्वारा परमेश्वर पिता तेरे कामों के लिए मैं खड़ा हूंगा। परमेश्वर मेरे घरों में एकजुट करे, ताकि परमेश्वर में एकजुट हो करके परमेश्वर तेरे नामों को महिमा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े में फंसे हुए, आप प्रार्थना कर परमेश्वर से, परमेश्वर पिता आप हमें एकजुट करे, लड़ाई झगड़े कलेशों को दूर करे, और परमेश्वर पिता हमें एकजुट बनाए, ताकि हम परमेश्वर एकजुट हो करके और तेरी महिमा कर सके यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियजनों, यदि आप कभी भी आप परमेश्वर से आप मांग रहे हो, लेकिन उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं दिख रहा है, तो परमेश्वर भी ये बात को सोचते कि आप तो मांग तो रहे हो, लेकिन उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं दिख रहा है, तो क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? क्यों परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा? आपको चाहिए क्या? आपको समझ लो कि आपको घर चाहिए। आप परमेश्वर से घर तो मांग लेते हैं, परमेश्वर आपको घर ही दे देगा, तो पर क्या हो जाएगा? परमेश्वर में क्या उसमें भलाई मिलेगा? क्या परमेश्वर की महिमा मिलेगा उसमें? नहीं। अगर आप इस बात को बोल करके मांगे, परमेश्वर आप मुझे घर दे, और उस घर में परमेश्वर वो प्रार्थना का घर होगा, उस घर में प्रार्थनाएं होगी, और परमेश्वर उस घर में रहने वाले तेरे बेटा और बेटियां होंगे, तो परमेश्वर मुझे घर के साथ ब्लेस कर, और उसके बाद कि परमेश्वर आपके घर के साथ भी वो ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो आप घर प्रार्थना के घर के, उसमें क्या हुआ कि उस घर में प्रार्थना होगी तो परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की नामों की तारीफ होगा, तो परमेश्वर आपको घर देगा, उस घर में परमेश्वर की महिमा होगा, तो वैसे लोगों को परमेश्वर घर वो देता है। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति कहते कि सिर्फ मुझे घर चाहिए, आपने परमेश्वर की महिमा को कुछ भी नहीं अपने घरों में दिखाए, क्या होगा? कुछ नहीं। परमेश्वर आपको कुछ नहीं ऐसे ब्लेसिंग देने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिन हिस्सों में आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, जिस हिस्सों में परमेश्वर की तारीफ को दिखाना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं कि प्रभु आपको आनंद से भर के भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, मैंने सोचा कि आज इस जगह पे आया तो मैं आपके लिए कुछ वचनों को, संदेश को मैं आप तक पहुंचाऊं,
ताकि आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आप बहुत समय से मांगना तो चाह रहे थे लेकिन नहीं मांग पा रहे थे, लेकिन इस वचन के साथ आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बहुतायत से वो आपको ब्लेसिंग देगा। लेकिन एक बात याद रखें कि आप अपने जीवन में जिस हिस्से में ब्लेसिंग मांगते हैं उस हिस्से में परमेश्वर की महिमा भी दिखनी चाहिए। तो प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और भर भर के आप कमेंट करें और मैं सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन।